हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम कुमार बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ रहे थे और इसमें 3 वीडियो आ चुकी हैं अब तक, है ना। उन 3 वीडियो की चर्चा करने से पहले आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि की आप सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, ये जो 3 वीडियोस आ चुकी हैं इसकी आज हमारी चौथी क्लास होगी। कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक की 4th क्लास है ये, कोडिंग डिकोडिंग। इसके 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, आप जाके आराम से देख सकते हैं उन तीनों पार्ट्स को। ठीक है, और मैं उम्मीद ये करूंगा कि आज का ये 4th पार्ट देखने से पहले आप लोग उसको जरूर देख के आए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। उन 3 पार्ट्स को देखने के बाद अगर आप चौथा पार्ट देखेंगे तो आप अच्छा फील करेंगे और अच्छे से क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। उन 3 पार्टों में हमने चर्चा की है लेटर कोडिंग की। उन 3 पार्ट में हमने लेटर कोडिंग की चर्चा की है और वहां लेटर कोडिंग के एक फॉरवर्ड टाइप करा चुके हैं। फॉरवर्ड टाइप के जो कोडिंग होती है उसका क्वेश्चन करा चुके हैं। सेकंड, जो रिवर्स कोडिंग होती है उसकी प्रैक्टिस और क्वेश्चन दोनों करा चुके हैं। रिवर्स कोडिंग इसका भी वहां पूरा करा चुके हैं। उसके बाद क्रॉस कोडिंग जो थी, क्रॉस कोडिंग इसका भी वहां पूरा करा चुके हैं। ठीक है, 4th टाइप हमने कराया था वहां पे पैटर्न बेस्ड कोडिंग। 5th कराया था कॉमन कोडिंग। ये 5 टाइप हम फिनिश करा चुके हैं पिछली वीडियो में। आज जो आपकी नेक्स्ट वीडियो है इस पार्ट 4 है, ये पार्ट 4। इस पार्ट में हम कोशिश करेंगे कि लेटर कोडिंग के बचे हुए दोनों भाग आज खत्म कर लिए जाएं। ठीक है, आज शुरू करने वाले हैं हम। पहले इन्हीं के कुछ क्वेश्चंस कराते हैं प्रैक्टिस बेस पर। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप बचेगा, एक रह जाएगा अल्फाबेटिकल अपोजिट और एक बच जाएगा आपका इनलॉजिकल। उन दोनों को खत्म कराने के बाद आपका जो लेटर कोडिंग है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन से प्रैक्टिस कराना शुरू करते हैं और वहीं से आपको कंसेप्ट भी समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले आज की क्लास का क्वेश्चन है ये फर्स्ट, और यहां मैंने लिखा है शंकर। आज इन्हीं का दिन है तो इन्हीं के नाम से शुरुआत करते हैं, है ना। मैंने लिखा है शंकर और इसको सॉरी, इसको किसी भाषा में अगर कोड किया गया है और कोड करने के बाद यहां लिखा गया है अगर शंकर को किसी भाषा में ये कोड किया गया है देन पार्वती को इसी भाषा में क्या कोड किया जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का। और क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको देता हूं, नंदी को अगर किसी भाषा में कोड किया गया है देन गणेश को इसी भाषा में क्या कोड किया जाएगा। ये आज का सेकंड क्वेश्चन है आपका। इन दोनों को करिए। देखिए यहां पे इनकी सबसे पहले नंबरिंग लिखते हैं। एस आएगा 19 पर, एच आएगा 8 पर, ए आएगा 1 पर, एन आएगा 14 पर, के आएगा 11 पर, ई आएगा 5 पर, आर आएगा 18 पर। ठीक है, यहां जब हम देखते हैं तो एस मिलेगा 19 पर, एफ मिलेगा 6 पर, एल मिलेगा 12 पर, ओ मिलेगा 15 पर, बी मिलेगा 2 पर, आई मिलेगा 9 पर, टी मिलेगा 20 पर। इसको देखने के बाद हमें पता लग रहा है कि 19 से 19 रहा है, 8 से 6 हुआ है। इसका मतलब यहां से नहीं है, इसका कुछ ऐसा दिख रहा है। 18 से 19 किया है, 5 से 6 किया है, 11 से 12 किया है, 14 से 15 किया है, 1 से 2 किया है, 8 से 9 किया है, 19 से 20 किया है। यानी ये पैटर्न है। इसको हम कौन सा नाम देते हैं? रिवर्स पैटर्न है। रिवर्स पैटर्न में हमने क्या किया? +1 किया है। रिवर्स पैटर्न का क्वेश्चन है
+1 करके लिखा गया है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर पार्वती की कोडिंग लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 22, ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 9, ठीक है। इन सभी को क्या करना है, +1 करके रिवर्स कोडिंग में लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। +1 करेंगे सबसे पहले तो यहाँ हो जाएगा 17, यहाँ हो जाएगा 1 की जगह 2, और यहाँ हो जाएगा 18 + 1 19, यहाँ हो जाएगा 22 + 1 23, इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 21, इधर हो जाएगा 10, ठीक है। इन सभी को रिवर्स में लिखना है तो यहाँ से शुरू करते हैं Q, इधर से शुरू करेंगे C B, इधर से 19 पर S, 23 पर W, इधर 2 पर B आ जाएगा और 21 पर U और 10 पर J। ये इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। इधर देखिए ये लिखा है 14, ये लिखा है 1, ये लिखा है 14, ये लिखा है 4, ये लिखा है 9, ठीक है। ये क्या है, ये है 16, ये है 4, ये है 18, ये है 9, ये है 15। देखिए यहां से देखने पर कुछ महसूस हो रहा है क्या? मुझे यहां से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 14 + 2 हुआ है, इसके साथ +2 किया गया है, यहां से 1 + 3 किया गया है, 14 + 4 किया गया है, यहां से +5 किया गया है, यहां से +6 किया गया है। ये बात समझ आई? +2 + 3 + 4 + 5 + 6, है ना। यानी इसमें क्या लॉजिक है कि सभी में इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता हुआ प्लस होता जा रहा है, प्लस होता जा रहा है, +2 3 4 5 6, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग लिखते हैं G7 A1 N14 E5 19 8, ठीक है। हमें यहाँ सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले करना है +2 +3 +4 +5 +6, +2 +3 +4 +5 +6 +7, ठीक है। जब इसको हम करेंगे तो यहां हमको मिलेगा 7 + 2 9 सॉरी 1 + 3 4, इधर आ जाएगा 14 + 4 18, इधर आ जाएगा 5 + 5 10, इधर आ 19 + 6 ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 8 + 7 15। इन सभी का क्या लिख देंगे हम, लेटर लिख देंगे। लेटर 9 की जगह आ जाएगा 9 की जगह I, 4 की जगह D, 18 की जगह R, 10 की जगह J, 25 की जगह Y, 15 की जगह O, और ये इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन को करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये आज का, जिसमें कहा गया है, ये लिखा है मदर MOTHER, और इस मदर को हमने किसी भाषा में चेंज किया है, और यहाँ लिखा है REHTOM। देन उसी भाषा में हमको क्या करना है, फादर को चेंज करना है। जिस भाषा में मदर को चेंज किया गया है उसी भाषा में हमको फादर में चेंज करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 आज का। क्वेश्चन नंबर 4 है अगर रॉयल को किसी भाषा में, अगर रॉयल को किसी भाषा में TQBCN लिखा जाता है तो उसी भाषा में इस्माइल को क्या लिखा जाएगा। ये आज के 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा और चौथा, देखिए इसमें हमको क्या दिखाई दे रहा है, हमको दिख रहा है कि ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में इस M को M में ही कन्वर्ट रखा है, इस O को O में ही कन्वर्ट रखा है, इस T को T ही रखा है, इस H को H ही रखा है, इसको ऐसे रखा है, R को ऐसे रखा है। यानी इसको सिर्फ और सिर्फ रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है, बाकी इसमें ना ही कुछ जोड़ा गया है और ना ही कुछ घटाया गया है। तो इसको लिखने की प्रयास करेंगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा, REHTAF। ये इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर,
ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, जो मुझे लगता है आप सभी ने पहले से कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रॉयल। रॉयल को अगर मैंने चेंज किया है तो R18 होता है, O15 होता है, Y25 होता है, ये 1 होता है और ये 12 होता है। ठीक है, यहाँ चेंज किया है, ये है T20, Q17, B सेकेंड और C थर्ड, N14, ऐसे ही है। देखिए 18 से +2 हुआ तो कहाँ पहुंच गया, +2 हुआ तो पहुंच गया 20 पे। 15 से +2 हुआ 17, 2 से ये क्या है भाई 25, 25 से B यानी +2 हुआ है 26 और 20, यहाँ सॉरी A आ जाएगा, ये है 25 + 2 27 और 27 पर A, तो ये क्या कितना हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ भी +2 हुआ है और इधर आ जाओ तो ये A से 3 हुआ है +2, L से 12, यानी सभी में क्या हुआ है +2 किया गया है, सभी में सेम जगह पर फॉरवर्ड पैटर्न का क्वेश्चन है और यहाँ पर +2 किया गया है। तो इसका आंसर लिखेंगे, देखो यहाँ लिखेंगे S19, M13, I9, L12, E5। ठीक है, इन सभी में हमको करना था +2, तो +2 +2 +2 +2 +2, इसको करने के बाद 19 + 2 21 हो जाएगा, 13 + 2 15 हो जाएगा, 9 + 2 11 हो जाएगा, 12 + 2 14 हो जाएगा, 5 + 2 7 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इन सबको लिखने के बाद इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो देखिए 21 U होता है, 15 O होता है, 11 K होता है, 14 N होता है, 7 G होता है। ये इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, आई थिंक आप सभी लोगों के आंसर सही आए होंगे, है ना। आज का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ये है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। यहां लिखा गया है एजुकेशन को अगर किसी भाषा में चेंज करके लिखा जाता है, अगर किसी भाषा में लिखा जाता है CUDEANOIT, देन उसी भाषा में रिपब्लिक को REPUBLIC, रिपब्लिक को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये भी कुछ ऐसा ही है, लिखा है एजुकेशन। इस एजुकेशन को अगर मैंने किसी भाषा में चेंज करके लिखा है NOITACUDE, देन उसी भाषा में अब हम रिपब्लिक को दोबारा से क्या लिखेंगे, रिपब्लिक को क्या लिखेंगे। ये दो क्वेश्चन है, दोनों को करिए बहुत जल्दी, आसान है, उम्मीद करते हैं कि आप बहुत जल्दी कर लेंगे इन क्वेश्चंस को। कोशिश करिए, करने से पहले ये पता करिए कि ये कौन से पैटर्न का क्वेश्चन है। नंबरिंग लिखने से पहले आप एक बार ये जरूर चेक कर लिया करें, क्या ये लेटर सेम तो नहीं मिल रहे हैं, इसमें मैच कर रहे हैं क्या। अगर सभी मैच कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि इसमें नंबरिंग लिखने की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। ठीक है, अगर आप लिख रहे हैं तो फिर वहां टाइम वेस्ट ही होगा। ठीक है, यहाँ क्या है, एजुकेशन है, मुझे सारे लेटर दिखाई दे रहे हैं, यहां से यहां तक के सारे लेटर यहाँ पर हैं, बस फर्क क्या है कि यहाँ लिखा है EDUC, यहाँ लिखा है CUDE, यानी इन 4 लेटर्स को रिवर्स करके यहाँ लिख दिया गया है, रिवर्स करके लिख दिया गया है। तो आगे भी क्या ऐसा हुआ है, एक ही जगह पर A सेम है। ठीक है, TION, इस TION को NOIT लिखा गया है, इसका मतलब इसको यहाँ पर रिवर्स करके लिख दिया गया है। क्लियर है, याद है, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर रिपब्लिक है, 1 2 3 4 5 6 7, 3 इधर 3 इधर, यू की जगह यू रहेगा सेम, यानी ये मिड में आ जाएगा, है ना यू। अब इसको पलट कर आगे का आगे ही लिखना है, पीछे का पीछे ही लिखना है। ठीक है, लिख लेते हैं। देखिए ये लिखा है PER, यू अपनी जगह पे आ गया, इसको देखेंगे तो CIL,
ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसको देखो, सेम क्वेश्चन है लेकिन तरीका चेंज है। यहां लिखा है, देखो फिर से चेक करते हैं, EDUC, क्या ऐसा नीचे दिख रहा है? तो मुझे दिख रहा है EDUC, रिवर्स करके यहाँ का आगे का लास्ट में भेज दिया है, फर्स्ट को लास्ट में और लास्ट को फर्स्ट में भेज दिया है। दोनों को क्या कर दिया गया है? रिवर्स कर दिया गया है। यही किया गया है इस क्वेश्चन में, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो हम भी इसमें ऐसा ही करेंगे, इन तीन का पेयर उठा के कहां भेज देंगे? फर्स्ट को लास्ट में, और लास्ट का जो रहेगा उसको कहां भेज देंगे? लास्ट का कहां भेज देंगे? ये L है, अच्छा यहाँ B एक्स्ट्रा आ गया है, एक सेकेंड, यहाँ ऊपर वाले में मैंने B नहीं लिया था, यहाँ भी नहीं लेना है मेरे को, है ना। देखो यहाँ से क्या करेंगे, फर्स्ट के 3 को उठाकर कहाँ पहुंच देंगे? लास्ट में पहुंचा देंगे, और लास्ट के 3 को कहाँ भेज देंगे? आगे भेज देंगे फर्स्ट में। तो यहाँ क्या आ जाएगा? CILU, ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा? PER। ये इस क्वेश्चन का हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, कोई नहीं, रिपब्लिक लिखना चाह रहे थे लेकिन एक अक्षर मिस हो गया, कोई नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। और इस 7 क्वेश्चन पर जाने से पहले कुछ बातें करते हैं, क्योंकि वो टाइप है आपका, उस टाइप का नाम है अपोजिट लेटर कोडिंग। नेक्स्ट टाइप की बात करने जा रहे हैं, अपोजिट लेटर कोडिंग। इस टाइप में देखो, मैं फिर से एक बार यहां बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो फर्स्ट टाइप पढ़ा था जिसका नाम था फॉरवर्ड कोडिंग, इसमें होता क्या था? इसमें 1 2 3 4 इस तरीके से कोई वर्ड लिखा रहता था, उसमें ऐसे लेटर्स लिखे रहते थे। उन सभी लेटर्स का जो प्लेस होता था वो सेम रहता था, जो प्लेस रहता था वो सेम रहता था, कोडिंग में प्लेस रहता था वो सेम रहता था। ये बात समझ गए होंगे। लेकिन यहाँ पर जो लेटर्स आ रहे थे, उन लेटर्स के साथ कोई ना कोई लॉजिक लग रहा होता था। किसी में +1, किसी में +2, किसी में +3, या किसी में कुछ घट रहा था, या कुछ घट रहा था, या बढ़ रहा था, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता था। ये तो था आपका फॉरवर्ड कोडिंग, ठीक है। सेकंड मैंने जब टाइप पढ़ाया था जिसका नाम था रिवर्स कोडिंग। इस रिवर्स कोडिंग में हम क्या कर रहे थे, कोई भी लेटर का, ये मान लेते हैं 1 2 3 4, ये क्या लिखे हैं? सभी लेटर्स, और इन सबसे ये बना है वर्ड। इन वर्ड्स को हम क्या करते थे, फर्स्ट वाले को सबसे पीछे लिखते थे, सेकंड वाले को उससे आगे, थर्ड वाले को यहाँ, फोर्थ वाले को यहाँ, और अब इनका पूरा क्रम चेंज हो जाता था। बाकी क्रम चेंज के साथ कुछ लॉजिक लग सकता था, किसी में +1 हो सकता था, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, या माइनस भी हो सकता था, या इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता था। जैसे इसमें हो गया -2, इसमें हो गया -3, इसमें हो गया -4, इसमें हो गया -5। यहाँ हो सकता था +2, +3, +4, +5, XYZ, ऐसे कुछ भी हो सकता था। ये सिंपल लॉजिक्स होते थे, और बाकी ये जो ऑर्डर होता था इनका प्लेस वो रिवर्स हो जाता था। थर्ड टाइप पढ़ाया था हमने, जिसमें हमने कहा था एक तो था क्रॉस कोडिंग। इस क्रॉस कोडिंग में हमने क्या बताया था, इसमें हमने कहा था कि ये जैसे 1 2 3 4 5 6 ये कोई वर्ड लिखा गया है, ये उनके लेटर्स लिखे गए हैं, ठीक है। इन सभी लेटर्स को दो दो के पेयर बना लेते थे, और उनको बनाने के बाद इसको यहाँ चेंज कर देते थे, इसको यहाँ चेंज कर देते थे, इसको चेंज यहाँ, इसको चेंज यहाँ, इसको चेंज यहाँ, इसको चेंज यहाँ। इतना सब करने के बाद यहाँ जो लेटर्स आते थे, उनसे देखने से ये पता लगता था क्या इनके साथ कोई लॉजिक भी लग रहा है। तो वो लग रहा था, कभी कभार मिलता है +1 +2 +3 +4, ऐसे कुछ भी हो सकता है। जैसे पिछले वाले दोनों पैटर्न में हो रहा था, ये लॉजिक सेम इसमें भी हो सकते हैं, -1 -2 -3 -4, ऐसा भी कुछ हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है इसमें हो जाए +2, इसमें हो जाए +3, इसमें हो जाए +2, इसमें हो जाए +3, इसमें हो जाए +2, इसमें हो जाए +3, ये भी आपको मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद मैंने नेक्स्ट पढ़ाया था जिसका नाम था पैटर्न, है ना, कॉमन कोडिंग। इसमें क्या करा रहे थे, इसमें था कि कोई भी क्वेश्चन लिखा है 1 2 3 4, ये 4 लेटर्स हैं, इसकी कोई कोडिंग लिखी गई है। अब ये जो कोडिंग लिखी गई है,
ये इसका कोड होगा, ये इसका कोड होगा, ये इसका कोड होगा, ये इसका कोड होगा। इसके अलावा एक और वर्ड दिया जाएगा, इसमें अक्सर दो दिए जाते हैं, और फिर उसका कोड, इसका कोड, इसका कोड, इसका कोड। इन दोनों में जो लेटर कॉमन रहता था, मान लो ये लेटर कॉमन है, उसका कोड भी कॉमन रहेगा। यहां से ये पहचान हो जाती है कि ये कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन है। इसको सीधे सीधे जो पूछा जाता है इन्हीं दोनों में से होता है, उनके लेटर्स इन्हीं दोनों में मिलेंगे और मैच करके उसका आंसर निकाल दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद एक टाइप पढ़ाया था जो था पोजीशन कोडिंग। इस पोजीशन कोडिंग में हमने बताया था आपको कि कोई भी लेटर लिखा गया है, ये 1 2 3 4 5 इस तरीके से कोई भी लेटर्स लिखे गए हैं। इन लेटर्स को क्या करेंगे, हम इनकी पोजीशन चेंज कर देते थे। पोजीशन चेंज करने का मतलब क्या है कि यहां पर कोई भी नया लेटर आपको दिखाई नहीं देगा। जो लेटर इस क्वेश्चन में प्रयोग किए गए हैं वही लेटर आंसर में भी, इसकी नई कोडिंग में भी प्रयोग किए जाएंगे, कुछ भी नया ऐड नहीं होगा। तो यही पहचान होती है इस क्वेश्चन की, इस टाइप के क्वेश्चन की, कि कुछ भी नया नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैंने लिखा था शिव, या मैं लिख दूं शिवा, लिख दिया। अब इस शिवा को मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं ABISH, ये इसकी कोडिंग हो गई। मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं HSIAB, ये भी इसकी कोडिंग है, ये भी इसकी कोडिंग है। ठीक है, मैं इसको एक और तरीके से लिखता हूं। मैंने यहां लिखा ABISH, ये भी इसकी कोडिंग हो सकती है। मैं चाहूं तो इसकी एक और नई कोडिंग बनाऊं, वो ऐसे भी हो सकता है BAISH। ये सभी क्या है, पोजीशन कोडिंग है। केवल लेटर्स की पोजीशन को हमने चेंज किया है, बाकी सब सेम है। ठीक है, मुझे लगता है ये टाइप भी आपके समझ आ ही गया होगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या करते हैं, सीधे सीधे हम यहां पे नंबरिंग भी डाल सकते हैं, 1 2 3 4 5। इसको कोड किया गया होगा तो यहां से पता लग जाएगा कौन से को कहां रखा गया है। तो जैसे इसमें रखा गया है वैसे ही हम जो पूछा जाता है उसको रख देते हैं और वही आंसर होता है। जैसे मैंने मान लो इस वाले को भेज दिया लास्ट में, इस वाले को भेज दिया सेकंड लास्ट में, ये 1 ये 2, इसको रखा अपनी जगह पर और बाकी इसको भेज दिया यहां और इसको भेज दिया यहां। ठीक है, इन सब के बाद, इन सभी के बाद देखिए आज हम बात करने वाले हैं अपोजिट लेटर कोडिंग की। और इसमें सबसे पहले आपको एक कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो ये है कि हर लेटर का आपको अपोजिट याद होना चाहिए, है ना। बहुत से तरीके होते हैं याद करने के, उन सभी तरीकों में से अगर आपको इनकी नंबरिंग याद है, ठीक है, अगर आपको इनकी नंबरिंग याद है तो आप अपोजिट बहुत आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, बहुत आराम से निकाल सकते हैं, थोड़ा सा समय जरूर लगता है। ठीक है, तो देखिए अपोजिट निकालने के लिए जैसे मैंने यहां लिखा कोई भी लेटर, मैंने यहां लिखा A, फिर लिखा F, फिर लिखा L, फिर लिखा S, फिर लिखा M, इतने लेटर्स लिख दिए मैंने। इन सभी लेटर्स के हमको क्या फाइंड आउट करने हैं, अपोजिट। अपोजिट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी नंबरिंग देखो क्या है। तो मुझे पता है A आता है, मुझे पता है A आता है फर्स्ट नंबर पर। अगर ये याद है तो मैं यहाँ लिख दूंगा 1, यहाँ लिख दूंगा 6, यहाँ लिख दूंगा 12, यहाँ लिख दूंगा 19, यहाँ लिख दूंगा 13। सीधे सीधे कुछ नहीं करना, हमको 27 में से माइनस कर लेना है जो उसका क्या है, पोजीशन है। जो लेटर की पोजीशन है उसको हम माइनस कर देंगे, तो जो आएगा वो लेटर आने वाला क्या होगा, अपोजिट लेटर होगा। यहां लिखता हूं मैं अपोजिट को। ठीक है, देखो 27 में से माइनस किया 1, यहां आया 26, और 26 का मतलब होता है Z, यानी A किसका अपोजिट हो गया, Z का, और Z किसका अपोजिट हो गया, A का। ये F है, 6 नंबर पे आता है, 27 में से माइनस कर लेंगे, आ जाएगा कितना, 21। 21 आने के बाद 21 होता क्या है, U। इसका मतलब क्या है कि F का अपोजिट U हो जाएगा और U का अपोजिट F हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला है L, और L 12 होता है, 27 में से 12 अगर माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 15। इस 15 को, ये जो 15 आ रहा है, इस 15 को अगर हम लेटर की फॉर्म में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, O। ठीक है, देखिए उसके बाद ये S कितना है, 19। 19 को 27 में से माइनस कर लो फटाफट से, या माइनस किया, कितना बच जाएगा, 8, और 8 का मतलब होता है H। ठीक है, M 13 है, 27 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14, और ये कितना आ जाएगा, N।
ठीक है, इस तरीके से हम सभी के क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, अपोजिट लेटर्स। ठीक है, इस तरीके से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, अपोजिट लेटर्स। और इसी बेस पर क्वेश्चंस बनेगा इसमें कैसे कि ये लिखा गया है 1 2 3 4, ये कोई वर्ड लिखा गया है, इस वर्ड का अपोजिट ढूंढना है। अपोजिट फाइंड आउट नहीं करना मुझे, इसको किसी भाषा में कोड किया गया है। ठीक है अब जो कोड किया गया है वो देखिए, इसका यहां हम क्या लिख सकते हैं, अपोजिट। हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, अपोजिट। इसका यहाँ क्या लिख सकते हैं, अपोजिट। इसका यहाँ क्या लिख सकते हैं, अपोजिट। ये कोडिंग हो सकती है इसकी कि नहीं हो सकती है। चलो, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ लिखा 1 2 3 4, इसका अपोजिट उठाकर यहाँ लिख दिया, इसका अपोजिट उठाकर यहाँ लिख दिया, इसका अपोजिट उठाकर यहाँ लिख दिया, इसका अपोजिट उठा के यहाँ लग दिया। यानी कि ये सभी अपोजिट और ये सभी अपोजिट क्या थे, इसकी कोडिंग थी, ये इसकी कोडिंग थी। तो जिस बेस पर इन्होंने किया होता है उसी बेस पर हमको जो पूछा गया होता है हम उसका आंसर करते हैं। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए यहां लिखा है मैंने, यदि CAT को कन्वर्ट किया जाता है X Z G, देन RAT को कन्वर्ट किया जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर आज का 7। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिख रहा हूं, यहां लिखा है MANGO। मैंगो को अगर किसी भाषा में कन्वर्ट किया जाता है तो ये लिखा जाता है NZMTL। तो उसी भाषा में हमको SMILE को किस प्रकार से लिखेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब मैं इधर लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा गया है HORSE। हॉर्स को अगर कन्वर्ट किया गया है तो यहां पे लिखा है मैंने SVHILS। ठीक है, तो मैंगो को किस प्रकार कोडित किया जा सकता है। और आज का क्वेश्चन नंबर 10 ये मैंने लिखा है, यदि SHYAM श्याम को हमने कोडित किया है, श्याम को हमने कोडित किया है L क्वेश्चन नंबर 10 इसी बेस पे देंगे। पहले ये 3 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करा देते हैं। ठीक है, 7 8 9 इन तीनों को करने का प्रयास कीजिए बहुत जल्दी से। देखो आप पाएंगे कि ये कितना है 3, ये कितना है 1, ये कितना है 20। इधर जब देखेंगे तो ये कितना है 24, ये कितना है 26, ये कितना है 7। देखिए इस क्वेश्चन को जब आप ऐसे देख रहे होंगे इनकी नंबरिंग लिखने के बाद, तो आप पाएंगे ये 3 से कितना हो रहा है, ये हो रहा है 26, से कितना हो रहा है 7। कुछ ऐसा लॉजिक नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको कि कुछ एक साथ बढ़ रहा हो एक साथ घट रहा हो, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज और दिख जा रही है हमको जो बिना देखे दिख रही है, वो ये दिख रहा है कि 24 + 3 अगर करेंगे तो 27 होता है। और किसी भी 2 लेटर्स का सम, किसी भी 2 लेटर्स, अगर 2 लेटर्स दिए गए हैं और उन दोनों का सम क्या हो जाए 27 होता है, तो वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट लेटर कहलाते हैं, अपोजिट लेटर कहलाते हैं, है ना। तो यहां देखो
इतना ही देखने के बाद मुझे ये पता लग गया कि 3 + 20 24 इक्वल टू 27, 1 + 26 यानी 27, 20 + 7 यानी 27। ये एक दूसरे के अपोजिट लिखे गए हैं, है ना, और सबका प्लेस सेम है, किसी का प्लेस इधर उधर नहीं किया गया है। तो हम इसका लिख देते हैं रेट। रेट यानी कि यहाँ कितना आ जाएगा, R होता है 18, A होता है 1, T होता है 20। मैंने आपको क्या बताया था, अपोजिट अगर आपको लर्न नहीं है या नहीं है तो आप उसको निकाल सकते हैं तुरंत, बहुत आसान होता है। 27 - 18 करेंगे कितना आ जाएगा, 27 - 18 कर लीजिए, कितना आ जाएगा, बताइए बताइए, 9 और 1 19, ऐसा लग रहा है 9 आएगा, कितना आएगा 9, है ना। देखो इधर आ गया 9, तो 9 का क्या होता है आई, इधर है ए, इसका कितना हो जाएगा जेड, इधर है टी, इधर कितना हो जाएगा जी। इस तरीके से आप निकालिए जैसे मैंने ये निकाला है, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, M 13, A 1, N 14, G 7, O 15। इधर आ जाओ, N 14, Z 26, M 13, T 20, L 12। देखो इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको तुरंत वही फील आया होगा कि 13 से 14 हुआ है, +1 हो रहा है, ठीक है, यहाँ 1 से 26 होगा, ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है ना, यहाँ 14 से 13 हो रहा है, माइनस हो गया, यानी ये हमें फॉरवर्ड और रिवर्स तो नहीं दिख रहा, पर कुछ ऐसा दिख रहा है कि ये M लिखा गया है तो इधर N लिखा गया है, 13 और 14 दोनों को जोड़ने पर 27 हो रहा है, ठीक है। क्या इसका भी हो रहा है, तो 26 + 1 27 हो रहा है, या 14 + 13 27 हो रहा है, इधर 20 + 7 27 हो रहा है, इधर 15 + 12 27 हो रहा है। यानी ये क्लियर हो गया कि ये क्या है, सभी एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, और इन अपोजिट्स को उनके सेम प्लेस पे लिखा गया है। तो आ जाओ यहाँ पर देखते हैं, ये S है 19, M है 13, I है 9, L है 12, E है 5। इन सबको क्या करना है, 27 में से माइनस करना है। क्या करना है, 27 में से माइनस कर दो जो आपको निकालना है। तो अगर मैं इसको निकालना है 19 का तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा ना। इधर देखो, इधर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, इधर अगर 9 निकालते हैं कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, इधर देखो अगर 12 निकालते हैं कितना आ जाएगा 15, इधर 5 निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 22, ठीक है। इन सभी को हम यहाँ लिख देंगे, 8 क्या है H, 14 क्या है N, 18 क्या है R, 15 क्या है O और 22 क्या है V। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा टाइम देता हूं, करके देखिए क्या ऐसे ही हो रहा है क्या, कोशिश करिए कि आप करें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 आप कर पा रहे होंगे, चलिए मैं करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा गया है हॉर्स, ठीक है, यहां लिखते हैं 8, 15, 18, S कहां पर आता है 19, E कहां पर आता है 5, ठीक है। इधर आ जाओ, V आता है 22, H मतलब 8, I मतलब 9, L मतलब 12, S मतलब 19, ठीक है। क्या इन सभी को देखकर ऐसा लग रहा है कि जोड़ने पर कितने हो रहे हैं, जोड़ने पर कितने होने चाहिए, देखो 8 और 22 को अगर हम ऐड करते हैं तो ये हो रहा है 30, तो ये अपोजिट तो नहीं लग रहे, ठीक है। कुछ ऐड हुआ है लेकिन ऐड भी इतना ज्यादा हुआ है कि सबके साथ नहीं हो सकता। यहाँ 15 से 8 हुआ है यानी यहाँ माइनस हुआ है, ये भी नहीं हो सकता। तो चलिए चेक करते हैं कुछ दूसरे रास्ते से। दूसरा क्या है, क्या ऐसा तो नहीं है इसका अपोजिट ये दे दिया गया हो, तो 8 + 19 कितना हो जाएगा 27, तो 15 + 12 कितना हो जाएगा 27, 18 + 9 कितना हो जाएगा, 18 + 9 कितना हो जाएगा 27, या 19 + 9 कितना हो जाएगा, सॉरी ये कहां पे था, इसका ये था, इसका H यानी 19 + 8 कितना हो जाएगा 27, और
ई 5 + 22 कितना हो जाएगा 27। यानी ये क्लियर हो गया कि ये सब अपोजिट हैं, लेकिन लिखे कैसे गए हैं, फर्स्ट वाले को लास्ट में भेजा है, इसको यहाँ भेजा है, इसको यहाँ भेजा है, इसको यहाँ भेजा है, इसको यहाँ भेजा है। चलिए लिखते हैं, M13 हो जाएगा A1 N14 G7 O15। ठीक है, इन सबको लिखने के बाद जैसे एरो बनाया वहां लिखते हैं। M13 है तो इसको 27 से माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 14, और 14 का क्या मतलब होता है N। ठीक है, A1 है 27 से माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 26, इसका मतलब होता है Z। ठीक है, N14 है 27 में से माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 13, और 13 का मतलब होता है M। ठीक है, G7 है और 27 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा T, यानी 20 है, इसको अगर 27 से माइनस करेंगे कितना बचेगा 12, और 12 का मतलब होता है L। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा LTMZN। ये इस क्वेश्चन का था करेक्ट आंसर। ठीक है, यहां तक मुझे लगता है आप सभी को क्लियर हो गया होगा। प्रैक्टिस हमारी डेली चलती रहेगी, है ना। स्टार्टिंग में 5-7 सवाल हर एक पैटर्न के होंगे, है ना, उन्हीं में सभी मिक्स करा दिया करेंगे। लेकिन अब इसके आगे नए टाइप पे बात करते हैं, जो लास्ट था, जो थोड़ा सा डेंजरस है ना। इसमें थोड़ा सा अलग हट के सोचना पड़ता है इन 6 टाइप्स के अलावा, थोड़ा सा, जिसका नाम है इलॉजिकल इलॉजिकल कोडिंग। इलॉजिकल कोडिंग देखिए मैंने यहाँ लिखा है, देखो इसमें कुछ समझाने से ज्यादा बेहतर क्या है कि मैंने आज का क्वेश्चन 11 है शायद ये, है ना। देखो मैंने क्या कहा, इलॉजिकल, इसका कोई लॉजिक बहुत सटीक नहीं होगा। सटीक नहीं होगा का मतलब क्या है, यहां मैंने लिखा 1 2 3 4, ये कोई एक वर्ड हो सकता है। क्या हो सकता है, कोई एक वर्ड हो सकता है। इस वर्ड का कोई मीनिंग भी हो सकता है। यहां लिखा गया वो मीनिंग, वो वर्ड जो कोडिंग में से आएगा, जो आपके ऑप्शन में दिखेगा, वो इसका हो सकता है सिमिलर हो सकता है इसका सिनोनिम हो सकता है इसका अपोजिट हो सकता है इससे कोई रिलेशन हो। ठीक है, या क्या करेंगे, कोई भी बेतुका सा, यानी कि कोई लॉजिक अच्छा सा नहीं होगा, जिसको हमारी भाषा में कहते हैं रद्दी लॉजिक होगा, वो यहाँ पे मिलेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं और आपको दिखाता हूं। जैसे मैंने लिखा, यहां लिखा, और इसको अगर मैंने किसी भाषा में चेंज किया है, वो किया है, तो ये क्वेश्चन है 11 और ये क्वेश्चन नंबर 12। देखिए मैंने यहां लिखा है मैं यहां एक और लिख रहा हूं इस क्वेश्चन को, BLACK, ब्लैक। ब्लैक को अगर किसी भाषा में कोड किया गया है, तो WHITE को किस भाषा में चेंज किया जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। और एक और क्वेश्चन देता हूं आपको जो इसी से रिलेटेड है। मैंने लिखा है स्माइल, स्माइल, और इसको मैंने चेंज किया है, तो आपको FIGURE को चेंज करना है। इन 3 क्वेश्चन को करिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 था। और ये ध्यान रखिएगा कि ये सब कैसे हैं, इलॉजिकल कोडिंग के क्वेश्चन हैं। आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा हट के सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो पैटर्न अब तक आप पढ़ते आए थे उन पैटर्न से ये क्वेश्चंस बनते नहीं दिखेंगे आपको। बना के देखिए, बना के देखिए इन क्वेश्चंस को। ठीक है,
देखो पहले ही लिख दिया है यहाँ तो आसान हो जाता है, क्योंकि लिखा ही है इलॉजिकल रीजनिंग कोडिंग, है ना, तो इसका बड़ा आसान सा हो जाएगा। अगर यही मिक्स में आते हैं तो यही सबसे ज्यादा तंग करता है, यही एकमात्र लेटर कोडिंग का टाइप है जो तंग करेगा आपको, वरना कोई भी ऐसा टाइप नहीं है जो तंग करे। बाकी आपको बस चेक करना है कि रिवर्स है, फॉरवर्ड है, क्रॉस है, पोजीशन है, कॉमन है, कौन सी है। अगर आप उनको देख लेंगे तुरंत पता लग जाएगा। लेकिन ये वाला जो तरीका होता है ये तंग करता है। देखिए इसको देखते हैं, यहां लिखा गया है TSAE, सबके नंबरिंग लिखते हैं। चलो इससे शायद कुछ फायदा हो जाए। ये लिखा है 20, ये लिखा है 19, ये लिखा है 1E5, इधर लिखा है 20, 19, 5, 23। अब यहां देखने की कोशिश करो कि 20 की जगह 20 है, 19 की जगह 19 है, 1 की जगह 5, यानी यहाँ क्या हुआ +4। यहां देखोगे तो पाओगे या कितना +18 हो गया। ये तो कोई लॉजिक नहीं समझ में आया। यहाँ +0, यहाँ +0, यहाँ +4 और फिर +18, नहीं समझ आया। तो देखो क्या इनको ये सारे लेटर्स मैच कर रहे हैं इधर, तो आप पाएंगे कि दो मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये मैच नहीं कर रहा और ये भी मैच नहीं कर रहा, ये मैच नहीं कर रहा और ये भी मैच नहीं कर रहा। ठीक है, चलिए फिर कुछ अलग सोचते हैं नया सा। लेटर भी मैच नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कॉमन का भी नहीं है, पोजीशन का भी नहीं है, रिवर्स का भी नहीं है, फॉरवर्ड का भी नहीं है, अपोजिट लेटर्स का योग तो हो नहीं रहा। 20, 20, 40 हो गया, करना कितना था 27, वो भी नहीं है। आखिर आ कैसे रहा है। तो देखो इसको अगर हम कोई शब्द बनाए तो मुझे ऐसा लग रहा है ये लिखा है ईस्ट, और इसको अगर कोई शब्द बनाए तो मुझे लग रहा है ये लिखा है वेस्ट। इससे क्या कुछ शब्द बन रहा है, तो ये मुझे लग रहा है नॉर्थ लिखा है। अब लॉजिक समझ आया कि ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, तो नॉर्थ का अपोजिट साउथ, और उस साउथ को कैसे लिखना है जैसे इन्होंने इन सबको लिखा है वैसे, यानी सबको रिवर्स करके लिख दो तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, HTUOS। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगर समझ आता है तो बहुत आसान हो जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, बस पकड़ना होता है कि आखिर कह क्या रहा है, वो कहना क्या चाह रहा है, उसने किया क्या है। ठीक है, देखो यहां तक क्लियर है, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की बात करते हैं। देखो इधर ये जो 12 वाला लिखा है, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्या ब्लैक का सभी लेटर यहां मैच कर रहे हैं, तो मैं देख पा रहा हूं कि यहां से बी इधर है ही नहीं, एल इधर है ही नहीं, ए इधर है ही नहीं, सी इधर है ही नहीं, के इधर है नहीं। मतलब ये है कि इसमें कोई ना कोई लॉजिक लग रहा है, जो भले ही बेकार सा लॉजिक हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर होगा कुछ ना कुछ। चलो देखते हैं, नंबरिंग लिखते हैं, कुछ आसान हो जाएगा। B2 होता है, L12 होता है, A1 होता है, C3 होता है, A11 होता है। ठीक है, इधर आ जाओ, D4 होता है, N14 होता है, F6 होता है, E5 होता है, N13 होता है। ठीक है, कोडिंग लिख ली। अब चलो इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसको समझने के लिए इस क्वेश्चन को रफ कर दो, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा हमको। सॉरी। देखो इधर ये 2 था, ये 4 हो गया, अच्छा लगा देख के। ये 12 था, ये 14 हो गया, ये भी अच्छा लगा देख के। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें +2 हुआ है, इसमें +2 हुआ है। चलो ये 1 था, ये 6 हो गया, ये क्या हो गया, बस यही मुसीबत है। क्या मुसीबत है कि यहाँ +2, यहाँ +2। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, चेक करते हैं, ये कितना है +5। ठीक है, नेक्स्ट में चेक करेंगे तो हम पाएंगे कि ये +3, ये 3 से कहां तक पहुंचे, 5 तक, यानी यहाँ भी +2 ही था। 11 से कहां पहुंचे, 13, यानी यहाँ भी +2 ही था। ठीक है, यानी इसको देखकर आपके मन में एक सवाल समझ आया होगा, एक पैटर्न समझ आया होगा। वो पैटर्न ये समझ आया होगा कि स्टार्टिंग के 2 में +2 किया गया है और लास्ट के 2 में +2 किया गया है, बाकी बीच वाले में +5 किया गया है।
ठीक है। अब मैंने यहाँ क्वेश्चन दिया है WHITE, तो आप क्या करेंगे, +2 +2 +5 +2 +2, आप यही करेंगे जहां तक मेरा आइडिया है। आपका मन ये कहना चाहिए कि ये वाला पैटर्न मुझे यहाँ लगाना है। चलो मैं मान लेता हूं कि आप लगा भी देंगे, लेकिन अगर मैंने यहां पर आपको दे दिया FUTURE, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? क्वेश्चन सेम है, अगर ब्लैक को ये कोड किया जाता है देन फ्यूचर को क्या कोड किया जाएगा? ये तो संयोग बस 5 ही लेटर्स थे इसमें, उसमें 6 लेटर हैं। अब बताइए कैसे करेंगे? देखिए यहां लॉजिक क्या है मैं बताऊं आपको। मैं आपको 20 सेकंड का मौका देता हूं, सोच लीजिएगा। क्या आपको समझ आ रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर अगर मैं इस बेस पर देना चाहूं तो इसका तो दे सकता हूं, लेकिन इसका नहीं दे सकता। देखो इस क्वेश्चन को मैं यहां लिखता हूं, मैंने यहां लिखा है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, और यहां लिखा है BLACK को अगर किसी भाषा में DNFEM में कोड किया जाता है तो फ्यूचर को क्या कोड करेंगे? ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में सिंपल सा ये था कि B और L और C और K, इन दोनों में ऐसी क्या सिमिलरिटी रही होगी कि इनके साथ और इसके साथ, इन दोनों के साथ एक समानता रही है कि सभी के साथ +2 +2 +2 किया है, लेकिन बाकी का जो मिड वाला था इसके साथ भेदभाव किया गया है। ठीक है, इसी का एक क्वेश्चन और दूंगा अभी। ठीक है, इसके साथ क्या किया गया है? भेदभाव। इसके साथ 5 प्लस किए गए हैं, बाकी सबके साथ 2-2 प्लस किए गए हैं, है ना। तो देखो यहां भी एक अंतर दिखाई दे रहा है क्या, कि ये सब कॉन्सोनेंट हैं, ये वॉवल है। ठीक है, तो वॉवल के साथ +5 किया गया था, कॉन्सोनेंट के साथ +2 किया गया था। तो अब इस हाइट का अगर मुझे निकालना हो तो यहां देखो एक वॉवल ये भी है E, तो इसमें भी हम क्या करेंगे +5, यानी ये जो पैटर्न पहले लिखा था ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। क्या था ये? +2 हमने लिखा, यहां पर यहां लिखेंगे तो +2, यहाँ +2, यहाँ +5, यहाँ +2 और यहाँ +5, इस लॉजिक से आंसर करेंगे तब आएगा आपका सही आंसर। ठीक है, देखो करते हैं। यहाँ ये कितना है? 23। कितना है? 23। ये है आपका, इधर लिख ही देता हूं 23 H8 I9 T20E5। सबसे पहले +2 करना है, इसमें करना है +2, इसमें करना है +2, इसमें करना है +5, इसमें करना है +2 और इसमें करना है +5। चलिए करते हैं। देखो 23 +2 करेंगे, इधर आ जाएगा 25, 8 +2 करेंगे आ जाएगा 10, 9 +5 करेंगे कितना आ जाएगा 14, 20 +2 करेंगे 22, 5 +5 करेंगे 10। इन सभी को कोडिंग में लिख दो, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 का मतलब बाई, 10 का मतलब J, 14 का मतलब N, 22 का मतलब B और 10 का मतलब J। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। ठीक है, देखो इलॉजिकल था, इलॉजिकल था, दोनों ही इलॉजिकल थे। सॉरी, थोड़ा गला सही नहीं है आजकल, हो जाएगा 1-2 दिन में सही। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास कीजिए। इधर मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए हैं आपको, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों आप कर पाएंगे। ठीक है, देखिए इधर लिखता हूं नंबरिंग S19 M13 I9 L12 E5। इधर मैंने लिखा है U21 V15 I9 N14 E5। ठीक है, देखो इसको करने का प्रयास करो। 19 से 21 हुआ है, ठीक है, +2 हुआ है। 13 से 15 हुआ है, +2 हुआ है। 9 से 9 ही रहा यानी +0 हुआ है। L से +2 हुआ है और E से E रहा यानी +0 हुआ है।
समझ आ गया होगा, क्योंकि अभी पहले ही एक क्वेश्चन किया है पीछे, उस क्वेश्चन को देखकर ये तुरंत समझ आ गया होगा कि ये जो पैटर्न है वो कुछ ऐसा है कि जो बॉबल्स हैं, क्या है, बॉबल्स हैं, उनमें +0 किया गया है और जो कॉन्सोनेंट है उनमें +2 किया गया है। तो अगले जो भी दिया गया होगा इसमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है कि बॉबल कौन कौन सा है। एक बॉबल ये है, एक बॉबल ये है, एक बॉबल ये है। यानी इस पूरे क्वेश्चन में 3 बॉबल दिए गए हैं और 3 कॉन्सोनेंट दिए गए हैं। तो जो जो कॉन्सोनेंट हैं उनमें +2 +2 +2 कर लेंगे और इसमें +0 +0 +0 कर लेंगे। ठीक है, करते हैं। ये कितना है, F6, 6 + 2 8 आ जाएगा और 8 का मतलब होता है H। ये कितना है, I +0 I। ये कितना है, G होता है 7, 7 + 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 9, और 9 पे होता है I। ये कितना है, U होता है 21 और +0 करेंगे तो रह जाएगा 21 और आंसर आ जाएगा U। R होता है 18 और +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 का मतलब हो गया T। ठीक है, E 5 होता है और 5 के साथ 0 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो ये था HIIUTE। ठीक है, ये क्वेश्चन आई थिंक आपसे हो गया होगा। यहां तक क्लियर है, क्लियर है या नहीं? चलिए इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। अभी इसका लॉजिक तो ऊपर ही देखा था उधर। ये क्या है, 2 12 1 3 11। ये क्या है, 4 14 6 5 13। ठीक है, यहां से यहां तक +2, यहां से यहां तक +2, यहां से यहां तक प्लस, देखो यहां कर लेते हैं, +2 +2 +5 +2 +2। इसका लॉजिक आपको पीछे वहां बता चुका हूं कि सभी में क्या किया गया है, यहाँ बॉबल्स के साथ, इस वाले क्वेश्चन में बॉबल्स के साथ +5 किया गया है और कॉन्सोनेंट के साथ +2 किया गया है। इसको हम लगाएंगे इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, देखो ये F लिखा है मतलब 6 लिखा है, ये U लिखा है मतलब 21 लिखा है, ये T लिखा है मतलब 20 लिखा है, ये U लिखा है तो 21 लिखा है, ये R लिखा है मतलब 18 लिखा है, ये E लिखा है मतलब 5 लिखा है। यहां से हम एक चीज फाइंड आउट करेंगे कि इसमें बॉबल कौन कौन सा है। तो देखो एक तो ये रहा बॉबल जिसका नाम है U, एक बॉबल ये रहा U, क्या नाम है U, एक बॉबल ये रहा जिसका नाम है E। यानी इन तीनों के साथ हमको क्या करना है, +5 +5 +5, और जो बाकी रह गए इनके साथ क्या करना है, भेदभाव करते हुए +2 +2 +2। ठीक है, यही तो था, कॉन्सोनेंट के साथ +2, बॉबल्स के साथ +5। तो हम इसको ब्लैक लिखते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, +2, इसको भी +2 और इसको भी +2। ठीक है, चलिए करते हैं। 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8, और 8 यहां लिख दिया। 21 + 5 कितना हो जाएगा, 26, 26 यहां लिख दिया। 20 + 2 कितना हो जाएगा, 22। 21 + 5 कितना हो जाएगा, 26। 18 + 2 कितना हो जाएगा, 20। 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, इन सभी का कोडिंग लिख देंगे, इन सभी का लेटर्स लिख देंगे, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, यहां लिखा गया है 8 का मतलब हो जाएगा H, 26 Z, 22 V, 26 Z, 20 T, 10 J। इस क्वेश्चन का ये करेक्ट आंसर था। ठीक है, इस क्वेश्चन का ये करेक्ट आंसर था।